हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ा है इंग्लिश में, उसके बाद हमने नाउन किया था। आज आपका नया टॉपिक है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल जो है 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज एन एंड थर्ड वन इज द। ये इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं। अब रूल्स है कुछ, ए कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है और द कहाँ पे यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, रूल ए ये है कि ए जो है आर्टिकल इज यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड। ये कंसोनेंट साउंड पे यूज होता है। एन इज यूज बिफोर वॉवेल साउंड। एन जो है वॉवेल साउंड पे इस्तेमाल होता है। वॉवेल कितना होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को क्या कहते हैं? वॉवेल। यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? एन। बाकी जो बच गया कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जांपल बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच है ना, बाकी जितना भी बचा वो कॉन्सोनेंट साउंड है, उनके साथ ए इस्तेमाल होगा। अब आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। ए केट, क्योंकि के जो है सी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए डॉग, डी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए गर्ल, जी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए हाउस, एच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, एक्सेट्रा। इसी तरह एन किसके साथ? एन ओल्ड मैन, दिस इज वॉवेल। एन इंजीनियर, ई इज वॉवेल। एन आइसक्रीम, आई इज वॉवेल। एन अम्ब्रेला, यह है यू वॉवेल, एक्सेट्रा। तो पता चल गया कि ए जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल होता है और एन जो है वॉवेल के साथ इस्तेमाल होता है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको आपको भरना है। और वीडियो जो है थोड़ा आप पॉज करके भी आप देखो कि इस यहाँ क्या होना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप देखो कि इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप क्या भर सकते हैं। एलिफेंट क्या आएंगे? इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या आएंगे? कार यहाँ क्या आएंगे? यूनिवर्सिटी पे कौन सा आर्टिकल? टीचर, आवर, अनियन, ये ऑनियन है। ऑनियन जो प्याज होते हैं, अनियन। अच्छा, एमए। तो इन पे क्या इस्तेमाल होंगे? तो आपने पॉज करके आपने इसको लिखना है, उसके बाद चेक करना है अपना आंसर। एलिफेंट, दिस इज अ वॉवल साउंड, देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या आएंगे? एन आएंगे। डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग, आई इज अ वॉवल, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएंगे? एन। डैश कार, दिस इज सी, फॉर, तो यहाँ पे क्या आएंगे? ए। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी, यू से जितना भी हमें साउंड जितना भी हमें प्रोनाउंस करना है वो यू से क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या पढ़ते हैं इसको? अम्ब्रेला, है ना। अब ये यूनिवर्सिटी नहीं कहते, इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। यूनिवर्सिटी, इसकी प्रोनाउंस यूनी होने की वजह से यहाँ पे हमें ए लगाना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आवर, यहाँ पे एच है। ये एच जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड मैंने पहले बताया ए आना चाहिए, मगर इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं हम? आवर। प्रोनाउंस जो है इसका आवर आता है, हावर नहीं कहते, आवर कहते। तो इसके प्रोनाउंस की वजह से यहाँ पे एन आवर। समझ में आया? टीचर, टीचर पे क्या आएंगे? ए टीचर, ठीक है। ओनियन, ओनियन, एन ओनियन, ठीक है। एम ए इन इंग्लिश, एम जो है क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो यहाँ पे ए आना चाहिए, मगर बोल कैसे रहा है? एम, एम, एम। इसका एम का कहने का जो साउंड हम कहाँ क्या निकल जाते हैं? एम, आम, ए एम, एम एम एम। तो एम है तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल है। एम, ए से आ रहा है आवाज, इसीलिए यहाँ पे ए एम ए इन इंग्लिश के, यहाँ पे ए एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है,
कॉन्सोनेंट साउंड है तो AMA इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको याद रहा कि A के लिए कॉन्सोनेंट, N के लिए वोवल। और यहाँ पे याद रखना यूनिवर्सिटी, यूनियन, है ना, यूरोप, इन सब पे A होगा क्योंकि इनका बोलने का जो प्रोनाउंस है ये यू है, यू से आता है। अम्ब्रेला है ना, अंडरस्टैंड है ना, ये अम्ब्रेला, इसको प्रोनाउंस अम्ब्रेला कहते हैं तो एन अम्ब्रेला आएगा। मगर यूनिवर्सिटी, यूनियन, इन पे सो हमने ए और एन के बारे में आपको बताया। अब दा के बारे में, अब दा के बारे में हमें पढ़ना है। यूज दा टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग्स विच इज स्पेसिफिक और नोन, जो आप जानते हो और जो स्पेसिफिक हो या आप उसको जानते हो, वहाँ आपको दा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ए और एन वहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दा वहाँ इस्तेमाल होता है जिसको आप जानते हैं, जिस चीज़ से आप वाकिफ हो, तो उसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, यूज दा टू टॉक अबाउट द पर्सन थिंग्स विच इज स्पेसिफिक और नोन। फॉर एग्जाम्पल, दा गंगा इज द स्पेसिफिक रिवर का नाम है। द हिमालयास स्पेसिफिक है। द यूरोपियन नेशन, द इंडियन ओशन स्पेसिफिक है ना। तो यहाँ पे दा इस्तेमाल हो रहा है। इट्स आल्सो यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स पे इस्तेमाल होता है। जो एक चीज़ जो आपने पहली बार जब आप किसी चीज़ को कहते हैं तो वहाँ पे ए आता है, और जब उसी चीज़ को दोबारा आप कहेंगे तो वहाँ पे दा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। कोई भी बिल्ली हो सकता है, यहाँ पे इसलिए ए लिखा, स्पेसिफिक नहीं है। बट जब इसी कैट के बारे में आप फिर से और एक लिखेंगे तो उस वक्त दा नहीं आएंगे, उस वक्त ए नहीं आएंगे, बल्कि दा आएंगे। द कैट वॉज चेजिंग अ रैट। क्यों दा आएंगे? क्योंकि ये कैट पहले हमने इसका जिक्र किया हुआ है, अब दोबारा इसका जिक्र होएगा तो हमें दा इस्तेमाल करना है। फर्स्ट टाइम ए या एन, ठीक, तो उसी वर्ड्स को, उसी चीज़ के बारे में अब दोबारा सेंटेंस में लिखने के लिए हमें दा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक अब नहीं रहा, ये अब इंडिविजुअल नहीं रहा, वो चीज़ नहीं रहा जो हम जिससे अननोन नहीं है। यहाँ हमने इसको जाना, अब इसी चीज़ के बारे में और कहने के लिए हमें दा इस्तेमाल करेंगे। द कैट वॉज चेजिंग अ रैट। इसी तरह, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 कंप्यूटर, मेरे पास 2 कंप्यूटर है। ए पीसी एंड ए लैपटॉप, एक पीसी है और एक लैपटॉप है। अब पीसी और लैपटॉप के बारे में मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आया? ए आया। जब उसी पीसी और लैपटॉप के बारे में फिर से बताऊंगा तब दा आएंगे। यहाँ देखो, द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज क्वाइट न्यू। जब इसी पीसी और लैपटॉप के बारे में दोबारा सेंटेंस में कहने की जरूरत पड़े तो वहां पे दा इस्तेमाल। यहाँ पे देखो, द इज आल्सो यूज फॉर स्पेसिफिक बुक, या कुछ नेम होगा, बुक होगा, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द होली कुरान, द गीता एक्सेट्रा, वहां पे भी दा इस्तेमाल होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि ए जो है कंसोनेंट साउंड पे, एन जो है वोवल साउंड पे, और सिंगुलर पे भी इस्तेमाल होता है। ए और एन जो है काउंटेबल नाउन पे इस्तेमाल होता है, जो हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट, अ बस, अ बॉय, एन एलिफेंट, एन ऑनियन, ये इन सबको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे ए और एन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन पे ए और एन इस्तेमाल नहीं होता है। और दा जो है स्पेसिफिक और नोन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये स्पेसिफिक आर्टिकल के स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। जिसे हम अननोन होते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है तो इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है।